नमस्कार साथियों, आप सभी का विजय आईटीएस चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूनिट 2 सोल्व एक्सरसाइज डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स क्लास 9th ITES अंडर NSQF। चेक योर प्रोग्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फॉर पंचुएशन मार्क? कौन सी की है जो पंचुएशन मार्क में नहीं आती? कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, इक्वल साइन। यहाँ जो है इक्वल साइन जो है वो की जो है वो पंचुएशन मार्क में नहीं आती। जब हम इंग्लिश के लेटर या स्टोरी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के जो है पंचुएशन मार्क को यूज़ करते हैं, जैसे कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोमा, एक्सेट्रा आदि। इक्वल साइन जो है एक मैथमेटिकल साइन है। ये मैथमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक के अंदर यूज किया जाता है। तो आंसर आएगा हमारा डी, इक्वल साइन इज नॉट ए पंचुएशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरो की? इनमें से कौन सी की है जो एरो की नहीं है? हमने पढ़ा है कि हमारे पास एरो की जो है वो चार तरह की होती है, टॉप, डाउन, राइट और लेफ्ट। तो चारों की जो है ये हमारे एरो की है, परंतु ए जो है टॉप जो की है उसका जो सिंबल जो है वो गलत शो किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा ए रहेगा टॉप। टॉप का जो सिंबल है वो रॉन्ग है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चार की है, टॉप, डाउन, लेफ्ट, राइट। जो सिंबल है वो पावर का यूज है, 2 की पावर 3 अगर हम करते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू जो है आंसर रहेगा हमारा 8। तो ये जो की है टॉप, ये सिंबल जो है गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म बाय ए माउस? कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म नहीं किया जाता है माउस के बाद? लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडिल क्लिक, डबल क्लिक। माउस पे हम राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करते हैं। डबल क्लिक भी हम किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन या प्रोग्राम को चलाने के लिए किया जाता है। मिडिल क्लिक जो है, मिडिल में हमारा एक स्क्रॉल बार होता है जिसको हम रोटेट करते हैं अप या डाउन की तरफ। तो मिडिल क्लिक को हम, मिडिल जो स्क्रॉल बार है उसको हम क्लिक नहीं करते। तो आंसर आएगा हमारा सी। इन द रैपिड टाइपिंग ट्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? रैपिड टाइपिंग ट्यूटर के अंदर कौन सी बात जो है ट्रू नहीं है? ग्रीन लेटर डिनोट्स राइट इनपुट, येलो लेटर स्टैंड फॉर राइट इनपुट, रेड लेटर डिनोट फॉर रॉन्ग इनपुट, ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम। तो डी जो है ऑरेंज लेटर इंडिकेट रॉन्ग इनपुट विद इन टाइम लिखा हुआ है, जबकि ये एक्सीड द टाइम फ्रेम है। द लेसन कंट्रोल पैनल कैन बी यूज फॉर? कंट्रोल पैनल जो है वो किस लिए यूज होता है? एनिमेशन के लिए, इनेबल और डिसेबल साउंड्स, प्लेन, बैकग्राउंड। तो कंट्रोल पैनल जो है उसके द्वारा जो है हम साउंड को जो है इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू डैश मेमोरी। टच टाइपिस्ट जो है वो लोकेशन जो है कीवर्ड की फाइंड करता है विद डैश मेमोरी। मेमोरी कौन सी होती है? मसल मेमोरी। मसल मेमोरी के थ्रू जो है टाइपिस्ट जो है वो उस कीवर्ड की लोकेशन को फाइंड करता है। द टाइपिंग स्पीड इज मेजर्ड इन। टाइपिंग स्पीड जो है वो हम किस में मेजर करते हैं? आंसर है हमारा WPM, वर्ड पर मिनट। कितने वर्ड जो है हम एक मिनट में टाइप करते हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स वी टाइप इन 1 मिनट इज कॉल्ड WPM, वर्ड पर मिनट। अल्फ़ाबेट्स A to Z एंड नंबर 0 to 9 आर नोन एज डैश की। अल्फ़ाबेट जो है A to Z और नंबर 0 to 9 जो है वो कीज कहलाती है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। ऊपर वाली जो रो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट है, नीचे जो 3 रो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेट और ऊपर वाली नंबर रो की है।
डिलीट की, डेल की, डिलीट द कैरेक्टर एट द डैश कर्सर पोजीशन। करंट कर्सर पोजीशन जो है वहां से वो डिलीट करती है, राइट साइड के वर्ड को या कैरेक्टर को डिलीट करते हैं। हमारे पास डिलीट की कीबोर्ड पे दिखाया हुआ है। स्टैंडर्ड कीवर्ड है डैश फंक्शन की। स्टैंडर्ड कीवर्ड के अंदर फंक्शन कीज कितनी होती है? F1 से F12 यानी कि 12 कीज जो है हमारे स्मार्ट स्टैंडर्ड कीवर्ड या मल्टीमीडिया कीवर्ड दोनों पे जो है F1 से F12 जो है फंक्शन कीज होती है। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज टू एंटर डैश डाटा। न्यूमेरिक कीपैड जो है उसमें हम डैश डाटा जो है एंटर करते हैं, यानी कि न्यूमेरिक डाटा ही एंटर करते हैं। 0 से 9 या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये अर्थमेटिक साइन जो है ये भी हमारे न्यूमेरिक कीपैड पे होते हैं। पेज अप की इज यूज टू शिफ्ट द डैश वन पेज अप। पेज अप की जो है वो शिफ्ट करती है कर्सर को एक पेज अप। कर्सर जैसे हम पिक्चर के माध्यम से दिखा रखे हैं, कर्सर जो है हमारा करंट पेज पे है। अगर मैं पेज अप की यूज करता हूँ तो इससे ऊपर वाले पेज के ऊपर ये कर्सर जो है मूव कर जाएगा। प्रेसिंग द एंड की मूव द कर्सर टू डैश कैरेक्टर ऑफ द लाइन। अगर एंड की को प्रेस करते हैं तो कर्सर जो है मूव करता है डैश कैरेक्टर ऑफ द लाइन। एंड और लास्ट कर्सर जो है वो एंड ऑफ द लाइन या लास्ट ऑफ द लाइन जो है मूव कर जाएगा। पिक्चर में दिखा रखा है एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। कर्सर जो है इस लाइन में कहीं पे भी रखा हुआ है, अगर मैं एंड की को प्रेस करता हूं तो उस लाइन के लास्ट में जो है एंड ऑफ द की कैरेक्टर जो है वो कर्सर मूव हो जाएगा। ऑन न्यूमेरिक कीपैड 0, न्यूमेरिक कीपैड पे 0 जो है वो प्रेस कर होता है बाय डैश थंब। हमारे पास दो थंब होते हैं, लेफ्ट एंड राइट थंब, तो यहाँ पे जो है राइट थंब का हम यूज करते हैं, राइट हैंड थंब। पिक्चर के माध्यम से दिखा रखा है क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड है, न्यूमेरिक पैड जो है वो राइट साइड में होता है, तो राइट थंब का यूज किया जाता है। द न्यूमेरिक कीपैड हैज डैश कॉलम्स एंड रोज। न्यूमेरिक कीवर्ड पे डैश कॉलम्स और रोज होते हैं। न्यूमेरिक कीवर्ड पे हमारे पास 4 कॉलम होते हैं और 5 हमारे पास रोज होती है। ट्रू फॉल्स। द अल्ट की इज ऑलवेज यूज्ड विद द अदर की। अल्ट की जो है वो यूज की जाती है किसी अदर की के साथ में। ट्रू है ये आंसर हमारा। जैसे अल्ट प्लस F4 एग्जिट के लिए यूज की जाती है। दोनों की को एक साथ हम प्रेस करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ऐप से बाहर आ जाएंगे क्लोज करने के लिए। देर आर 5 एरो की ऑन द कीबोर्ड। हमारे पास 5 एरो की होती है जो कि नहीं होती, फॉल्स है हमारा। हमारे पास 4 एरो की है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। द बैकस्पेस की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द राइट टू द कर्सर। बैकस्पेस की जो है वो डिलीट करता है कर्सर को राइट साइड में, जो कि हमारा आंसर जो है ये फॉल्स होता है क्योंकि बैकस्पेस की लेफ्ट साइड के कर्सर को डिलीट करता है। कैप्स लॉक की इज ए टॉगल की। कैप्स लॉक की जो है एक टॉगल की है। ट्रू है ये आंसर हमारा। कैप्स लॉक जो की है वो एक होती है हमारे कीवर्ड में, और विद द यूज ऑफ कैप लॉक, कैप्स लॉक जब ऑन करते हैं लाइट ऑन हो जाती है कीवर्ड पे और सभी लेटर्स जो है वो कैपिटल लेटर में टाइप होते हैं। कंट्रोल की इज यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर की। कंट्रोल की जो है वो यूज होती है किसी अदर की के साथ में। बिल्कुल ट्रू है ये आंसर हमारा। जैसे कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल V पेस्ट के लिए, कंट्रोल P प्रिंट के लिए, और भी बहुत सारी कीज होते हैं, बहुत सारी कमांड है हमारे पास। द अल्ट की इज ऑलवेज यूज्ड विद अदर की। अल्ट की जो है वो किसी और की के साथ यूज की जाती है। बिल्कुल ट्रू है ये हमारा। जैसे अल्ट प्लस F4
किसी ऐप को क्लोज करने के लिए। एंटर की इज आल्सो नोन एज रिटर्न की, एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं। ट्रू, ये आंसर ठीक है हमारा। रिटर्न की और एंटर की को दोनों का नाम एक होता है, अलग हमारे पास दो एंटर की या दो रिटर्न की कह सकते हैं कीवर्ड पे है। द फंक्शन की हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। फंक्शन की जो है वो डिफरेंट मीनिंग होती है डिफरेंट ऐप के अंदर। ये आंसर हमारा बिल्कुल ट्री है। फंक्शन कीज हमारे पास 12 है, F1 से F12 तक। जैसे डेस्कटॉप पे अगर आप F5 प्रेस करते हो तो हमारी विंडो जो है रिफ्रेश होती है। उसी तरह F5 को अगर आप MS वर्ड में प्रेस करते हो तो फाइंड एंड रिप्लेस का जो है डायलॉग बॉक्स सामने आ जाता है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट कमांड जनरेट करती है फंक्शन कीज। द की F and J आर नोन एज गाइड की, बिल्कुल ठीक है। F और J जो है वो गाइड की होती है, क्योंकि इसके नीचे जो है एक स्लाइटली सा जो है महसूस होता है हमारे मसल्स को, लाइन होती है, तो ये हमारी गाइड की है। देर आर टू कैप्स लॉक की ऑन द कीवर्ड। कैप्स लॉक की जो है वो दो होती है कीबोर्ड पर, नहीं कैप्स लॉक की एक ही होती है। शिफ्ट की जो है वो दो होती है, या कंट्रोल की अल्ट की होती है। कैप्स लॉक की जो है हमारे सिस्टम पे एक ही होती है। द माउस हैज टू स्क्रॉल बटन। माउस में जो है टोटल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन, और बीच में जो है स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बटन कह सकते हैं उसको, एक होता है वो। फॉल्स रहेगा हमारा ये। पेज डाउन की इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन नेक्स्ट पेज। पेज डाउन की है, उससे हमारा जो कर्सर है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाता है। ये आंसर हमारा ट्रू है। पेज डाउन जो है डाउन साइड में एक कर्सर मूव करता है। प्रेसिंग द होम की मूव द कर्सर टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन द डॉक्यूमेंट। प्रेसिंग द होम की, अगर होम की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है वो फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाता है इन द डॉक्यूमेंट। बात ये कर रहा है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, तो डॉक्यूमेंट में कंट्रोल होम के द्वारा जो है हम फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंचते हैं डॉक्यूमेंट में। अगर सिर्फ होम की बात करता है तो आंसर होता है हमारा कि वो उस लाइन के स्टार्टिंग में पहुंचता है। पर अगर हमें डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में पहुंचना है तो कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं, तो आंसर हमारा फॉल्स रहेगा इस केस के अंदर। ऑन ए न्यूमेरिक कीपैड द नंबर 8 इज गाइड की। न्यूमेरिक कीपैड पे नंबर 8 जो है वो गाइड की कहलाता है। फॉल्स, क्योंकि न्यूमेरिक कीपैड पर जो है 5 जो है वो गाइड की कहलाता है। इन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में राइट इनपुट जो है वो एंटर किया जाता है, डिनोट करता है बाय येलो कलर। ये जो है फॉल्स है। राइट कैरेक्टर जो है वो येलो कैरेक्टर लेटर्स के अंदर होता है, बट एक्सीड द टाइम फ्रेम। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर राइट इनपुट एंटर्ड इन एक्सीडिंग टाइम फ्रेम इज डिनोटेड बाय रेड कलर। ये भी जो है फॉल्स है। रेड कलर लेटर्स जो है वो डिनोट किए जाते हैं रॉन्ग इनपुट के। आप सभी ने आज यूनिट 2 के सोल्व एक्सरसाइज देखे हैं। होप आप सभी को एक्सरसाइज समझ में आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।